हम चालू कर रहे हैं ना। तो घड़ी के ऊपर रखो ना। अरे वो अटका दो कैमरा मेरे को। नहीं तो घड़ी निकाल दो। नहीं बाबू, घड़ी से सपोर्ट है। बाद में एडिट करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद वेद्याद्यसोध्याद्र वालाभ्रयाद्र देवशोदोद्यम देवर्ष पितृभूतानि मधुरपानां विहम्म यजेत। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, काकबलि और भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की शक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यदृच्छापनेन शुक्लनोपार्जितन धनेन पीड्यन्न भृत्यान ज्ञान व्याहरेत कृतन्न। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कुटुम्बस्यो न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्ब्यापि विपिनश्च न चर्षवरम पश्येद दृष्टमपि दृष्टवत्। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवानी है। पुत्रदाराप्त बंधुनाम संगमम पांत संगमम अनुदेहम व्यतते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हो। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। इधर तम्मा परिमृश मुक्तो ग्रस्यतोर्तीति वद वसन्न न ग्रहणुबध्यत निर्ममो निरंकृत। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। कर्मे बिग्रे मेधिरारिष्टवा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वोपविशेत प्रजावान परिव्रजेद। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्याश्रम स्वीकार कर ले। यस्तवातसक्तमर्ति गृहे पुत्रे वितोष्णोत्तरम त्रेनम कृपोधिर्मूढ़ा ममाहिति बध्यते। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थी जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूर्ता व स्त्री लंपट और कृपण होकर मेरे के फेरे में पड़ जाते हैं, वे बन जाते हैं। अहो मे पितरो वृद्धो भार्या बालत मदमदाजम अनाथमामृते दिनाम कथम जीवंती दुखिताम। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी अब छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। एवं घ्राश अभिशप्त हृदयो मूढ़ीधीर्यम अतृप्त स्थानानुध्यन्न मृतो मंदम विष्टे तमम। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां एकादश कंदे सप्तोदशोऽध्यायम्। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथाष्टोदशोऽध्यायम्। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। कल ना मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, श्री भगवान उवाच वनम विविक्षु पुत्रेषु भार्यामनस्य सहेव वा वन एव वेशांच तस्तुत्यम भागमायुष्यम।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथी ले ले और फिर शांत चित्त से अपने आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। कंदमूलो परिवेना मध्ये वृत्तियम प्रकल्पयत वसित वलकलम वासुत्रपर्णाजिनानि च। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाल से ही काम निकाल दे। केशारमुनोखर शच्चरुमालानि बिभ्रयाद दत्तम न धावेद पस्सु सजेत मच्चेत त्रिकालाम संदिलेशयम। केश, रोए, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़े रहे। ग्रीष्मे तप्यत पंचाग्नि वर्षा वृषागम वृषा जले आकांठ मग्नम शिशिरे एवं ऋतोस्थ परश्चरेत। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। अग्निपक्वम समनश्नियात काल पक्वम तापि वा उलोखल्लाशम कुट्टो वा दंताकुलोखल एव वा। कंद मूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सील पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। स्वयं संचुन्यात सर्वात्मतनो वृत्ति कारणम देश काला भला विघ्नो नादित्यानावृतम। वानप्रस्थ को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है। इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं ही नवीन नवीन कंद मूल फल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लिए आए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। बिछा दो ना, बिछा दो, बच्चों को तकलीफ मत दो, बिछा दो। वनेश्चरा पुराण दशनी प्रपेत काल चोदिता न तु श्रोते तेन पशुना माम यज्ञेत वनाश्रमी। निवार और आदि जंगली जनन से ही चरु पुराढ़ आदि तैयार करे और उन्हीं से समायोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशु द्वारा मेरा यजन न करे। अग्निहोत्रम च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च पुनरस्तमानि न च निगमेयम्। वेद वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। एवं चिर्णेन तपसा मुनि धर्म संततम माम तपो मयाराध्य ऋषि लोकाद्रुपेति माम। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी को एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। तवे तत्त कृष्ण शीर्णम तपो निश्रेयशम महत्त कामालाप्यस्य युजयाद बालिशम कोपसतम। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों के प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। यदा सोनिम कल्पो जरया जातवे पुथुवम आत्मनग्निन्न समारोप्य मचितोग्नियम समाविशेषत। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञानियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यातमस्सु विरागो जायते समयंग न्यास्तगनियम प्रवज्यजेत तम। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक ज्ञानाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। पानी देना मैं।
इष्टवा यथोपदेशं ममा दत्वा सर्वसमृत्वजेसन अग्निन्न सप्राण अवश्य निरपेक्षम परिवृजेत। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, याज्ञनियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। विप्रस्य वे सन्न्यसतो देवा दारुरिपनम विघ्ना न कुर्वत्यम महासन क्रम्य सम्यात परम। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे ये तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांघकर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। बिभ्रोच्छनो मुरिवार सम्म कोपिना चंदनम परम त्यक्तम दंड पात्राभ्याम अन्यत्र किंचित नापद्दी। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। दुष्टिपूतम मनस्यत पादम वस्त्रपुत्तम जलम सत्यपूताम वदेद वाचम मनपूतम समाचरेत सन। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करे। मौनानिनालयामा दंडा वाग्देत चेतसाम नरेते यस्य संतंग्यंगम वेणुर्वे भवेत यतिम सन। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु विग्रहन्न व्रज चरेत सप्तगारण संकल्पतासुबलब्धेन तावता। सन्यासी को चाहिए कि जाति च्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। जैकेट उतार दो, रात के बहुत चिबुल वो बस हो गए, ऐसा नहीं है।